हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, किनफोक एंड नॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड किनशिप, परिवार की संरचना और परिवार के क्या नियम कानून है बंधुता के, उसके बारे में देखेंगे। All the families are not identical. They vary in terms of numbers, relationship with each other, and the kinds of activities that they share. सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। आप देखे होंगे परिवार में लोगों की संख्या, एक दूसरे से उनका नाता, रिश्ता और उनके क्रियाकलाप भी भिन्न होती है। ये पहले भी था, आज भी दिखेगा आपको। Very often people belonging to the same family share food and other resources, live, work and perform rituals. कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट के इस्तेमाल करते हैं और एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठान जो भी रिचुअल्स हैं उसको एक साथ मिलकर करते हैं। Families are generally a large part of the network of people known as the relatives or kinfolk. Familial ties are based on blood and regarded as natural. आप देखेंगे भी परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं, रिलेटिव कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें, स्पेसिफिक वर्ड इसका यूज करें हम लोग, तो इसे हम लोग संबंधियों का जाति समूह भी बोल सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और ये रक्त संबंध पे आधारित होते हैं, ऐसा माना जाता है। किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। They are defined in many ways, such as in some societies cousins are regarded as the relative and in other societies they are not. पारिवारिक रिश्ते अलग अलग जगह पे अलग मिलेंगे आपको। कुछ समाजों में भाई बहन, चचेरे, मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाजों में ऐसा नहीं मानता। तो ये पहले भी था, आज भी कई समाज में दिखेगा आपको। ट्राइबल सोसाइटी में अलग मिलेगा आपको और जो एडवांस सोसाइटी उसका अलग आपको दिखेगा। In the case of early society, it is easy for the historians to retrieve information about the families of elite class. जो अर्ली सोसाइटी, प्रारंभिक समाज थे, वहां पे इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना आसान था। उनको जानकारी मिल जाती थी, सूचनाएं मिल जाती थी, किंतु सामान्य लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था और उनके आधार पे कोई विश्लेषण करना, कोई निष्कर्ष निकालना उनके लिए कठिन था। In the case of another important factor is attitude towards family and kinship. इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं और ये अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है, उनका विचारधारा क्या है परिवार के बारे में, रक्त संबंध के बारे में।
क्योंकि अलग अलग समाज में ये चीज़ें बदलती हैं, भिन्नता आपको दिख रही है। कहीं पे पितृसत्तात्मक है तो कहीं पे मातृसत्तात्मक है, यानी हेड ऑफ फैमिली मदर होगी, मैट्रिलिनियल हम लोग देखेंगे, तो कहीं पे हेड ऑफ फैमिली फादर होगा। तो ये अलग अलग पारिवारिक रिश्ते हैं, उनके विचार हैं। तो इसको जानने के लिए हमें समाज के व्यवहार का अध्ययन करना आवश्यक है। हिस्टोरियन यही काम करते हैं। It is also investigated and analyzed by historians. These factors are important as they give insight into people's thinking. और ये लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या व्यू है, इसके लिए उपरोक्त अध्ययन किए जाते हैं स्टूडेंट्स द्वारा, जो एक लोगों के क्रियाकलापों को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। और एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है ब्लड रिलेशन का। तो ये आप जो इसमें चर्चा की गई महाभारत के बारे में तो वहाँ भी देख सकते हैं। कजिन्स कौरव और पांडव थे, उनके क्या रिलेशन थे, कैसे थे, वहाँ से आप एक व्यू देख सकते हैं, एक एनालाइज कर सकते हैं। साथ साथ प्रेजेंट में भी आप अपने समाज में आसपास कैसे हैं, समाज कैसा रह रहा है, भी आप एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।